पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर ट्रंप को पीस नोबेल प्राइज 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भारत जंग टल गई। आलमी बरादरी ने भारत के बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जारहियत को देखा। पाकिस्तान ने अपने दिफा के बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन बुनियान मरसूस शुरू किया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस नपातुला पुरअज़्म फौजी रद्द-ए-अमल था। सदर ट्रंप की दूर अंदेश क़यादत ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती राब्ते इस्तवार किए। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। हुकूमत पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की जानिब से मसला जम्मू कश्मीर के पुरअमन हल की पेशकश को भी सराहा। कहा, कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना ज़रूरी है। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। पाकिस्तान भारत की जंग बंद कराने पर उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, मगर नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। इसराइल के तेहरान, कुम, बो, अस्फहान समेत कई ईरानी शहरों पर ताज़ा हमले। फ़ज़ाइया की बमबारी से इमारतों में आग। कुम में रिहायशी इमारत पर हमले में 2 अफराद शहीद। अस्फहान के वस्ती इलाकों में धमाके। इसराइली फ़ौज के मुताबिक हमलों में अस्फहान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अस्फहान न्यूक्लियर साइट हमले में कोई ताबकारी मवाद नहीं निकला। खुज़िस्तान में इसराइली हमले में 4 शहरी शहीद। इसराइल का कुम में कुद्स फोर्स के सरबराह सईद एज़दी को शहीद करने का दावा। इसराइली वज़ीर दिफा के मुताबिक फ़ज़ाई कार्रवाई में ईरानी सिक्योरिटी मरकज़ तबाह करने का कहा। ईरानी फोर्सेस ने अस्फहान में इसराइली ड्रोन मार गिराया। वीडियो भी जारी कर दी गई। कुम में इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अफराद की तादाद 22 हो गई। ईरान का जवाबी वार। इसराइल पर फिर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। पहली बार नए मिसाइल सैलो का इस्तेमाल। तल अबीब और हीफा धमाकों से गूंज उठा। ईरानी मिसाइल लगने से इमारतों, तिजारती मराकज़ और फौजी तनसीबात में आग भड़क उठी। ईरान ने देमोना में एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला किया। इसराइली फ़ौज की भी ईरानी हमले की तस्दीक, साथ ही कई मिसाइल और ड्रोन्स रोकने का दावा भी किया। इसराइल का दिफाई निज़ाम अपने ही शहरियों को निशाना बनाने लगा। इंटरसेप्शन मिसाइल तल अबीब की इमारत को जा लगा। मुसलसल हमलों और अलार्म की आवाज़ों से इसराइली शहरी खौफजदा। इसराइली फ़ज़ाई हदूद बदस्तूर बंद। बेशतर ममालिक ने अपने शहरी इसराइल से निकाल लिए। चीन ने 400 से ज़्यादा शहरियों को निकालने की तस्दीक कर दी। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। ईरान पर हमला करने का फैसला 2 हफ्ते में करूंगा। अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को दुख होगा। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत कम कर सके। ट्रंप मजीद बोले कि ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक तुलसी ने गलत कहा। कुछ लोगों को मुंह नहीं खोलना चाहिए। हकीकत में ईरान कुछ हफ्तों या महीनों में जौहरी हथियार बना सकता था। ईरान अमेरिका से बात करना चाहता है, यूरोप से नहीं। जंगबंदी कराना यूरोप की सलाहियत नहीं। जिनेवा में यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा और ईरानी हम मनसब की मुलाकात, कोई नतीजा ना निकल सका। बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात संजीदा माहौल में हुई। मुलाकात के बाद जर्मन और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा बोले, ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के ख़्वाह हैं। अमरीका का बातचीत में शामिल होना अहम होगा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान एटमी मामलात पर बातचीत जारी रखने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची बोले, यूरोपीय रहनुमाओं से संजीदा और बावकार बात हुई। ईरान मुज़ाकरात के जारी रहने की हिमायत करता है। सिफारतकारी के दौरान इसराइली हमले गद्दारी थे। जारहियत करने वाले का एहतिसाब होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल और ईरान से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सलामती कौंसिल इजलास में अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि तनाज़ा बढ़ गया तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। ईरान बारहा कह चुका कि वो एटमी हथियार नहीं बना रहा। कशीदगी का हल सिर्फ सफारतकारी में है। अमन को मौका देकर जंग से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान की एक बार फिर ईरान की भरपूर हिमायत।
आसिम इफ्तिखार बोले, इसराइली हमले ईरानी खुदमुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। सलामती कौंसिल ईरान पर इसराइली हमलों की गैर मशरूत और दो टोक मजम्मत करे। उधर OIC वज़राए ख़ारजा का ईरान इसराइल जंग पर खुसूसी इजलास आज होगा। 40 से ज़ायद ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर के मुंह से गलती से सच निकल गया। सलामती कौंसिल में तकरीर के दौरान डोरोथी शिया ने कहा, इसराइल दहशत गर्दी फैला रहा है। इसराइल ने मशरिक़ वस्ता में अफरा तफरी, दहशत और मसाइब फैलाए। इसी दौरान एहसास होने पर डोरोथी शिया ने अपने जुमले को बदल लिया। सरबराह आलमी एटमी तवानाई एजेंसी राफेल ग्रोसी का कहना था, इसराइली हमलों से ईरानी एटमी तनसीबात को संगीन खतरात हैं। हमले से नेतन्स एटमी प्लांट को नुकसान पहुंचा। फिलहाल प्लांट से ताबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। राफेल ग्रोसी ने वाज़ेह किया कि इसराइली हमले तक ईरान एटम बम नहीं बना रहा था, ना ही जौहरी हथियार बनाने की मुनज़्ज़म कोशिश का कुछ सबूत मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का फ़ोन। ईरान इसराइल जंग और पाक भारत मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। कहा, ईरान इसराइल तनाज़े का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सफारतकारी है। पाक भारत जंगबंदी में अमरीका के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने तजारत, तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में भी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। मार्को रूबियो बोले, पाकिस्तान ईरान से करीबी ताल्लुकात के बाइस तनाज़े में अहम किरदार अदा कर सकता है। इसराइली जारहियत का बदला। ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 मरहलावार जारी। ईरान के मिसाइलों ने इसराइल पर धाक बैठा रखी है। खौफ इतना है कि इसराइली बंकर्स में पला लेने पर मजबूर। ईरान के पास कौन कौन से तबाकुन मिसाइल हैं, इस पर खुसूसी वर्चुअल रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। पाकिस्तान ने सीज़ फायर की दरख्वास्त से मुतालिक भारतीय मीडिया के दावे सख्ती से मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाक भारत कशीदगी के दौरान जंगबंदी की दरख्वास्त पाकिस्तान ने नहीं की थी। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। सीज़ फायर के लिए दोस्त ममालिक सऊदी अरब और अमरीका ने अहम किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी वाज़ेह कर चुके कि अमरीकी और सऊदी राबतों पर पाकिस्तान ने जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की। कराची में चीनी काफिले पर हमले में सहूलतकारी का केस। हमले के 2 मास्टरमाइंड्स का बलूचिस्तान में रूपोश होने का इंकशाफ। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट ATC में जमा करा दी। अदालत ने मफरूर मुल्जिमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पंजाब में आज से प्री मानसून सीजन का आगाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में बादल बरस पड़े। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में भी 4 रोज तक बारिशों का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बादल बरसेंगे। सिंध के शहरों कराची, सक्खर, लाड़काना, दादू और जैकबाबाद में भी आंधी और बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में आज भी गर्मी का राज। शहरी घरों से निकलने से कतराने लगे। दहशतगर्द इसराइल का गजा में कत्लेआम जारी। 24 घंटों में मजीद 82 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। वस्ती गजा में इमदाद तकसीम करने वाले मरकज़ पर फायरिंग से 37 फ़लस्तीनी शहीद। गजा पर बर्बरियत और खुराक की किल्लत पर अमरीकी सेनेटर्स भी बोल पड़े। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस वेन होलन ने कहा, नेतन्याहू ये ना सोचें कि ईरान पर बमबारी से गजा में सेहूनी मसाले पर कोई तवज्जो नहीं देगा। दुनिया सब देख रही है। सेनेटर एलिज़ाबेथ वार्न बोले, इसराइल 7 दिन में गजा में 400 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका। नाइजर के फौजी अड्डे पर दहशतगर्दों का हमला। 34 फौजी हलाक, 14 जख्मी हो गए। दहशतगर्द 8 गाड़ियों और 200 मोटरसाइकिलों पर आए। बेंगो में फौजी अड्डे को निशाना बनाया।
रूस और सऊदी अरब का बराह रास्त परवाज़ें जल्द शुरू करने का फैसला सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट सालेह अल जासिर ने तस्दीक कर दी। दोनों ममालिक के माबैन फ़ज़ाई राब्ता अल सऊदिया एयरलाइंस, फ्लाई नास, फ्लाई एडील और रियाज एयर के ज़रिए किया जाएगा।